नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। मैं सभी से बता नहीं सकूं कुछ नहीं, प्लेस तो मत। कल हमने देखा था 8 करण चैप्टर, हमने नया थोड़ा इंट्रो पार्ट लिया था। श्री कर्म प्रकृति के अनुसार अध्याय 7, अध्याय 27 है 8 करण। 8 करण कौन कौन से? सबसे पहले करण का अर्थ देख लेते हैं। करण मतलब क्रिया करना। जीव के वीर्य व्यापार। वीर्य व्यापार का क्या अर्थ होता है कि योग की प्रवृत्ति। जब योग, जीव का वीर्य व्यापार जो होता है वो योग कहलाता है। वीर्य व्यापार अर्थात योग के द्वारा जो किया जाता है उसे करण कहते हैं। कर्म प्रकृति से संबंधित करण 8 प्रकार के हैं। कर्म प्रकृतियों में ये 8 प्रकार के करण होते हैं। बंधन करण, संक्रमण करण, उद्वर्तनाकरण, अपवर्तनाकरण, उदीर्णाकरण, उपशमनाकरण, निदत्तीकरण, निकाचनाकरण। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। बंधन करण, बंधन अर्थात बंध करना। किसका बंध होता है? कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा के साथ एकमेक करना बंधन करण कहलाता है। ठीक है, ये हम एकदम कॉमन बात है, ये ध्यान में। संक्रमण करण, संक्रमण करण का दूसरा नाम है संक्रमकरण, ऐसा भी इसको बोला जाता है। संक्रमण अर्थात परिवर्तन, चेंज, कन्वर्ट। तो कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश को अन्य रूप में परिवर्तित करना संक्रमण करण कहलाता है। एक बार मैं पूरी क्लास ले लूं, जो भी आप लोगों के डाउट्स रहेंगे वो हम लास्ट में लेने के भाव रखते हैं, आप लोग नोट करके रख लेना। ठीक है, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, ये 4 प्रकार का संक्रमण करण होता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश, इसको अन्य रूप में परिवर्तित करना। मतलब रहेगा तो वही प्रदेश को प्रदेश में ही किया जाता है। प्रदेश को प्रकृति, स्थिति, अनुभव के रूप में कन्वर्शन नहीं हो सकता, स्थिति का स्थिति के रूप में ही होगा, पर डिफरेंट डिफरेंट। पहले क्या स्थिति थी, मतलब कोई और प्रदेश है, जैसे आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी के प्रदेश है, उनको शुद्ध ज्ञानावर्णी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रदेश तो वैसे की वैसे रहेंगे, उनके रूप का परिवर्तन होता है। दैट इज कॉल्ड संक्रमणकरण। उद्वर्तनाकरण, उद्वर्तनाकरण, उद्वर्तना का अर्थ होता है बढ़ाना, कर्मों की स्थिति अथवा अनुभाव। उद्वर्तना अपवर्तना में क्या होता है? स्थिति अनुभाव दोनों बढ़ाए जाते हैं, उद्वर्तनाकरण कहलाता है। यथा, अब कैसे? तो उद्वर्तनाकरण बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। किसमें बैड होगा और किसमें गुड होगा? कर्मों की स्थिति और अनुभाव को जब बढ़ा रहे, अगर शुभ प्रकृति है, शुभ कर्मों की स्थिति अनुभाव को बढ़ा रहे, स्थिति बढ़ाना तो दैट्स नॉट गुड, लेकिन अनुभाव को जब बढ़ा रहे तो वो अच्छा भी हो गया। सम्यक तो प्राप्ति की प्रक्रिया में जीव शुभ प्रकृतियों के अनुभाव को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं उद्वर्तनाकरण। और वैसे ही अगर बैड प्रकृति है, पाप प्रकृति, असात्वेदनीय के अनुभाव को बढ़ा दिया, तो वो उद्वर्तनाकरण एक तरह से बैड हो गया। तो हम इस करण को गुड या बैड नहीं बोल सकते, डिपेंड ऑन द प्रकृति का अनुभव। दीदी, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो कहाँ पे हुआ था? ये बताया गया, फैक्ट बताया है। जैसे हमने देखा कि अनुभाव घात हमने पढ़ा था, स्थिति घात पढ़ा, अनुभाव घात पढ़ा, तो उसमें क्लियर क्लियर बताया है कि सिर्फ अशुभ प्रकृतियों के अनुभाव को कम किया जाता है, लेकिन सम्यक प्राप्ति की पूरी प्रोसेस में जो भी शुभ प्रकृतियां होती है, ऑफ कोर्स सम्यक प्राप्ति की प्रोसेस तो एक बस एग्जाम्पल दिया। जब जब भी हमारे विशुद्धि के भाव होते हैं, हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, मलिनता की जगह हम देखो, विशुद्धि भी वो ही होती है। मतलब अगर हम हमारे आत्मिक परिणामों के स्टेजेस देखें, तो ये आपके आत्मिक परिणामों की स्टेजेस हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए, जब आप इससे इस पे आए तो विशुद्धि का स्थान हो गया, इससे इस पे आए तो आपकी विशुद्धि है, इससे इस पे आए तो विशुद्धि है, पर अगर इससे वापस इस पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा? संक्लेश का स्थान कहलाता है।
तो ये डिपेंड करता है, विशुद्धि स्थान और संश्लेष स्थान डिपेंड करते हैं कि हमारी विशुद्धि हो रही है आत्मा के या फिर संश्लेष के परिणाम है। तो स्थान वैसे के वैसे रहते हैं। तो इसी प्रकार जब हम किसी भी समय पे हमारी विशुद्धि के भाव होते हैं, तो विशुद्धि के भाव में हम कर्मों के अनुभव को बढ़ाते ही हैं। हमने जैसे इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसे समझा जा सकता है कि हमने किसी को दान दिया, ठीक है, उसको हमने शुभ कर्मों का बंध किया। अब शुभ कर्मों का बंध तो किया, लेकिन उस शुभ कर्मों के बंध में हमने स्थिति, अनुभव, प्रकृति, प्रदेश सब कुछ डाला था। अब उसका अनुभव मान लो हमने उस जिस समय पे हम थे, मतलब हमने दान दिया, उस समय पे हमारा विशुद्धि लेवल मान लेते हैं कि ये था, ठीक है। इस समय पे हमने अनुभव का इतना बंध किया होगा, अनुभव बंध के समय पे। फिर क्या हुआ, जब हमने उसके बाद में जब हमारी और विशुद्धि बढ़ी, मान लो इस पे और इस पे आ गए हम, तो इस समय पे हमारी भावों की विशुद्धि से हम अपने कार्य को मतलब बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छा कार्य किया मैंने, ऐसा मतलब उसको समझना, विशुद्धि के लेवल पे समझना, अभिमान के लेवल पे नहीं समझना, संक्लेश के भाव में नहीं समझना, विशुद्धि के कि हाँ दान देने के बाद एक जीव होता है, अरे मैंने क्यों दान दे दिया। फिर आपको दान देने के बाद लगा अरे वाह मेरे दान से सामने वाले का इतना भला हो गया, इसको ऐसा मिला, ये मिला, इतनी देर से भूखा था, उसके प्रति आपके मतलब और अहोभाव आ गए। आपको अपने पुण्य कार्य के प्रति आपने उसको गुड माना। इन मतलब ऐसा नहीं कि कहाँ की कहाँ मैंने दान दे दिया, अरे दान हो गया। जब ये हम विशुद्धि में होते हैं तो ऑलरेडी जो हमने अनुभव बांधा था उसको भी और बढ़ा देते हैं। वहीं अगर जितना अनुभव बांधा था इस विशुद्धि लेवल पे, अगर हम संक्लेश के लेवल पे चले जाते हैं, अगर हम उसके पुण्य प्रकृति बांधने के बाद भी अगर संक्लेश के विशुद्धि मतलब संक्लेश के परिणामों में होते हैं, तो हम हमारे बांधे हुए अनुभव को भी कम कर देते हैं। तो यही होता है, विशुद्धि के भाव होंगे तो आपका उद्वर्तनाकरण एक्टिव रहता है, अगर आप संक्लेश के भाव में होगे तो अपवर्तनाकरण के द्वारा आप उसके अनुभव को कर दोगे। वैसे मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली नहीं रह सकते, क्योंकि शुभ प्रकृतियों की अगर अनुभव को बढ़ा रहे हैं तो ऑफकोर्स अशुभ प्रकृति के अनुभव को कम करेंगे, क्योंकि हम विशुद्धि में हैं। जैसे हमने अनुभव घात देखा, तो उद्वर्तना अपवर्तना दोनों साथ साथ में होती रहती है, पर उसको प्रकृति वाइज समझना। ये हुआ उद्वर्तनाकरण। फिर अपवर्तनाकरण, अपवर्तना मतलब कम करना, कर्मों की स्थिति अनुभव को कम करना अपवर्तनाकरण कहलाता है। यथा सम्यक प्राप्ति की प्रक्रिया में जीव अशुभ प्रकृतियों के अनुभव को कम करता है, यह अपवर्तनाकरण हो गया। और स्थिति अनुभव जो कम हुआ, जैसे हमने गुण श्रेणी में क्या बोला था कि अपवर्तना के द्वारा जो भी स्थिति को कम किया गया उसको अंतर्मुठ के लिए असंख्य गुणाकार रूप से जो भी स्थापित करते हैं उसको गुण श्रेणी बोलते हैं। तो वो क्या था, वो अपवर्तनाकरण यही था ना, स्थिति को कम करा। जो ऊपर निषेक में जो ऊपर के प्रदेश थे उनको हम नीचे लेके आ गए, अंतर्मुठ काल की स्थिति उनकी डाल दी, वो अपवर्तनाकरण के द्वारा स्थिति को कम किया गया था। नेक्स्ट है उदीर्णाकरण। उद्यावली का बहिर्भूत कर्म प्रदेशों को उदय समय में लाना उदीर्णाकरण कहलाता है। ये हमने देख ही लिया था इसको। उदयावली का बहिर्भूत मतलब उदय जो रहता है, ये हमारा निषेक है मान लो, तो ये निषेक में ये उदय समय है, उदय समय से लेकर एक आवलिका जितना काल कहलाता है उदय आवलिका। तो इस उदय आवलिका में क्या है, कुछ भी उदीर्णा नहीं है पॉसिबल। इसके ऊपर के उदय आवलिका बहिर्भूत, ये जो उदय आवलिका बहिर्भूत प्रदेश हैं इनको किस में लाते हैं, इनको उदय समय में लाके अरेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं उदीर्णा। प्रयत्न विशेष है। वैसे ही प्रयत्न विशेष सभी ही हो रहा है, सारे ही करण प्रयत्न से ही होते हैं, तभी वो करण कहलाता है, इसलिए इसको उदीर्णा करण कहा है। नेक्स्ट उपशमनाकरण। उपशमना अर्थात उपशम करना कर्मों को। किस किस से उपशम, उपशम का अर्थ होता है कि अब उसमें कोई उदीर्णाकरण भी नहीं बचा, निदत्तीकरण भी नहीं बचा, निकाचनाकरण भी नहीं बचा, इनके अयोग्य करना क्या कहलाता है, उपशमनाकरण कहलाता है। यहाँ पर हमने अपवर्तना और उद्वर्तना का क्यों नहीं पॉइंट बोला, क्योंकि हम उसमें आगे देखेंगे, जो दो टाइप है उसमें देखेंगे। उदय के आगे हमने करण नहीं लगाया, उसका आंसर यहाँ पे हमको मिलेगा। कल मैंने बताया था कि उदय स्वतः हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयत्न विशेष करना नहीं पड़ता।
विपाकोदय की बात है। ये जो उदय है मतलब विपाकोदय की बात कर रहे हैं। और जो प्रदेशोदय होता है वो संक्रमण कहलाता है। तो वो संक्रमण करण तो हमने देख ही लिया स्टार्टिंग में, सेकंड नंबर पे। ठीक है, दो प्रकार का होता है, देशोपशमनाकरण, सर्वोपशमनाकरण। देश उपशमन, देश उपशमन मतलब कुछ आंशिक रूप से उपशमन किया है। तो आंशिक रूप से उपशमन किया है मतलब कुछ रिमेनिंग भी है। तो क्या रिमेनिंग है? कर्मों को आंशिक रूप से उपशम करना देशोपशमनाकरण कहलाता है। जीव जिन कर्म प्रदेशों का की देशोपशमना करता है, अब उसमें क्या होता है? आंशिक रूप से उपशमन हुआ मतलब उद्वर्तना, अपवर्तना और संक्रमण, ये तीन करण तो एक्टिव रह सकते हैं। इनके अलावा अन्य किसी करण की प्रवृत्ति संभव नहीं है। ऐसी जो अवस्था होती है दैट इज कॉल्ड देशोपशमनाकरण। मतलब वहां पे ना तो उदय हो रहा है, ना उदीर्णाकरण भी नहीं है, निदत्तीकरण भी नहीं है, निकाचनाकरण भी नहीं है। वहां पर उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण खुला है। और सभी मूल व उत्तर कर्म प्रकृतियों की देशोपशमना करता है। देशोपशमना सभी मूल व उत्तर कर्म प्रकृतियों की होती है। सर्वोपशमना सिर्फ मोहनी कर्म की होती है। कर्मों को पूर्ण रूप से उपशम करना, पूर्ण रूप से मतलब ये तीनों भी अब नहीं बचे, सर्वोपशमनाकरण कहलाता है। जीव सर्वोपशमना मोहनी, सिर्फ मोहनी कर्म की करता है। यथा 11वें गुण स्थान में, अब लाइव एग्जाम्पल बोला है कि कहाँ पर हुआ सर्वोपशमना, तो बताया कि 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहनी कर्म सर्वोपशम अवस्था में रहता है। चारित्र मोहनी कर्म की सर्वोपशम अवस्था में किसी करण की प्रवृत्ति संभव नहीं है। ना तो वहां पर उदय होता है, ना उदीर्णा होती है, ना ही उद्वर्तना, अपवर्तना, निकाचना, निदत्तीकरण कुछ भी नहीं होता। तो ये है सर्वोपशम अवस्था, मतलब सभी करण के अयोग्य कर दिया उसको, मतलब कुछ देर के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए करा। ठीक है, क्योंकि कभी भी उपशम किसी भी प्रकृति की उपशम की अवस्था अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो सकती। निदत्तीकरण कर्मों को उद्वर्तना एवं अपवर्तना के अलावा दो खुले हैं, उसके अलावा कोई भी करण नहीं हो सकता। शेष सभी कर्णों के अयोग्य करना निदत्तीकरण कहलाता है। निकाचनाकरण कर्मों को सकल कर्णों के अयोग्य करना निकाचनाकरण कहलाता है। अब ये सारे करण कब होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी डिटेल्स हमको अवेलेबल अभी नहीं है। हम अभी इसको सिर्फ डेफिनेशन के, क्योंकि अभी हमको इनसे रिलेटेड कोई भी मतलब आगे हमको पढ़ना शॉर्ट में कोई काम आने वाला है ऐसी कोई बात है नहीं। एक हमको शॉर्ट में अगर जो काम आने वाला है वो है संक्रमणकरण, तो उस पे हम पूरा एक चैप्टर अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा बाकी जो 8 करण होते हैं कौन से होते हैं और उनका नाम क्या है, मतलब नाम दे देंगे अगर तो उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा करण है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, बस इतना समझा दिया। कब होता है, कैसे होता है, ये सब हमको अभी वर्णन नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि चारित्र मोहनी कर्म की सर्वोपशम अवस्था में किसी करण की प्रवृत्ति संभव नहीं है। तो जब उसकी हमेशा मतलब जब उसकी सर्वोपशम सारी प्रकृतियों का उपशम हो गया है और सारे करण से अयोग्य कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में किसी भी करण की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन दर्शन मोहनी के साथ क्या केस है? तो टिप्पणी में बताया है कि दर्शन मोहनी कर्म की सर्वोपशम अवस्था में उसकी उत्तर प्रकृति में संक्रमण व अपवर्तना इन दो कर्णों की प्रवृत्ति संभव है, यह अपवाद है। क्या बोलना चाह रहे हैं? अपवाद क्या है कि दर्शन मोहनी की अगर सर्वोपशम अवस्था है तब भी उसकी उत्तर प्रकृति, जब हम अभी संक्रमण पढ़ेंगे ना, तो संक्रमण में एक रूल आता है कि मूल कर्म के अंदर उत्तर प्रकृतियों का आपस में संक्रमण हो सकता है, पर ज्ञानावर्णी की प्रकृति को आप दर्शनावर्णी के रूप में, मोहनी के रूप में कन्वर्ट कर दो, ऐसा संक्रमण नहीं पॉसिबल है। लेकिन मोहनी कर्म में जो 2 टाइप हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, इनमें भी आपस में संक्रमण नहीं हो सकता। दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां होती है उनका आपस में संक्रमण हो सकता है। कषाय जैसे 16 कषाय को आप मिथ्यात्व वेदनी में संक्रमण कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का आपस में संक्रमण नहीं होता। तो चारित्र मोहनी का तो बोल दिया है कि सर्वोपशम अवस्था, ठीक है। लेकिन दर्शन मोहनी के लिए बताया है कि सर्वोपशम अवस्था में यहाँ पे तो कोई भी करण प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ पर संक्रमण और अपवर्तना ये 2 कर्णों की प्रवृत्ति हो सकती है। ये फैक्ट है कि दर्शन मोहनी में कौन कौन सी प्रकृति की हो सकती है, तो बताया कि कौन कौन सी प्रकृति नहीं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हो सकती है, कौन कौन से करण हो सकते हैं।
ठीक है, 8 करण में बंधन करण हमने देख ही लिया था, संक्रमण करण था, थर्ड उद्वर्तनाकरण था, अपवर्तनाकरण था। ठीक है, ये 4 हमने इनकी डेफिनेशंस देख ली, और 5वां था उदीर्णाकरण। ये 5 हमने डेफिनेशंस देख ली। अब उसके बाद उपशमनाकरण में क्या बता रहे, तो उपशमनाकरण में देशोपशमना है, सर्वोपशमना है। ठीक है, देशोपशमना में देशोपशमना मतलब देशोपशमनाकरण जो है उसमें उद्वर्तना, अपवर्तना और संक्रमण ये एक्टिव है। उदय भी नहीं होता, उदय तो एक करण है, करण नहीं है, फिर भी उदय, उदीर्णा और एक और क्या बचा, बंधन करण, बंधन भी नहीं होता। उदय हो गया, संक्रमण ले लिया, उद्वर्तना अपवर्तना, ठीक है, तो ये सब नहीं होता। इसके साथ साथ में जो निदत्तीकरण और निकाचनाकरण है, ये दोनों भी नहीं होते, तो इसको भी इसी में बता दिया। एक बार आप इसको आप डेफिनेशन में मत लिखना, मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि कौन से करण, मतलब सकल करण के अयोग्य होते हैं, सिर्फ ये 3 करण उसमें हो सकते हैं, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण। ठीक है, बाकी ये नहीं हो सकते। सर्व में क्या है, तो सर्व में कुछ भी नहीं होता। चारित्र मोहनी में तो कोई भी करण नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कोई भी करण नहीं, लेकिन दर्शन मोहनी में सर्वोपशम अवस्था में भी उद्वर्तना, सॉरी, संक्रमण और अपवर्तना, संक्रमण और अपवर्तना ये 2 एक्टिव हो सकते हैं, ये अपवाद है। ठीक है, निदत्तीकरण में क्या क्या एक्टिव है और क्या नहीं है, तो निदत्तीकरण में उद्वर्तना और अपवर्तना ये 2 खुले हैं, बाकी करण नहीं होते। निकाचनाकरण में कोई भी नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, देशोपशमना में उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण 3 खुले हैं, निकाचनाकरण में उद्वर्तना, अपवर्तना खुली है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अभी इसको इतना रखते हैं ये चैप्टर। अच्छा, एक ये जिज्ञासा समाधान वाला पॉइंट देख लेते हैं। 8 प्रकार के करणों में सत्ता व उदय को क्यों नहीं लिया गया है? करण जीव के वीर्य व्यापार मतलब योग, प्रयत्न के द्वारा किया जाता है। कर्म प्रदेशों का बंध करने के पश्चात जब तक उनकी स्थिति पूर्ण नहीं होती, तब तक उनकी सत्ता स्वतः ही रहती है, उसके लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, अतः सत्ता को करण में नहीं लिया गया। इसी प्रकार कर्म प्रदेशों की स्थिति पूर्ण होने पर वे स्वतः ही उदय में आते हैं। जब वो प्रदेश बाहर जा रहे हैं आत्मा से, मतलब वो उदय आ गए। बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि स्थिति कंप्लीट हो गई, तो तब तक उनका वो प्रदेश बाहर गए, मतलब उनका स्वतः ही उदय आ गया। अर्थात अपना फल प्रदान करते हैं, उसके लिए भी किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, अतः उदय को भी करण में नहीं लिया गया है। 8 करण से खेलना, 8 करण से खेलता कर्म अनोखे खेल, अक्रिय अवस्था कब मिले, कब हो प्रभु से मेल। यही हमारे भाव होने चाहिए कि हम किसी भी करण के, सकल करण के अयोग्य, मतलब सकल करण के अयोग्य अवस्था, या फिर हम ऐसा बोले कि सकल करण के अयोग्य अवस्था भी निकाचना करण कहलाता है, लेकिन हमको तो कुछ भी, हमको अयोग्य अक्रिया अवस्था, करण जहाँ कोई भी करण नहीं लगे, ऐसी अवस्था वो कब होगा? अयोग्य अवस्था में। ठीक है, नहीं चाहिए करण के अलावा उदय सत्ता भी नहीं चाहिए, मोक्ष अवस्था ही चाहिए। हुआ? अभी इसमें किसी के डाउट्स हैं क्या? एक बार मैं डाउट सुन हाँ। लूंगी, बहुत हेलो। डिटेल के डाउट्स होंगे तो मैं अभी आपको मतलब नहीं करने के भाव है रिप्लाई, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है कंटेंट। एक बार डाउट पूछ लीजिए। ये जो स्थिति दी है ये अबाधा काल है क्या? कर्म प्रदेशों की स्थिति पूर्ण होने पे। नहीं 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 नहीं, कर्म प्रदेशों की, कर्म प्रदेश लिखा है, कर्म प्रकृति लिखा है, प्रदेश। हाँ देखो, ये क्या बोला है कि ये जैसे मान लो जब हम बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें पूरी स्थिति डालते हैं, है ना? जब पूरी स्थिति उसमें डाली जाती है, हर प्रदेशों की एक एक अबाधा काल को छोड़कर, उसके बाद फिर उस प्रदेशों को क्या करते हैं, स्थिति अलॉट की जाती है। और ये जो अबाधा काल है ये सिर्फ बंद समय के लिए छूटता है। उसके अलावा भी जब हम अपवर्तना उद्वर्तना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये प्रदेश भी नीचे आते जाते हैं, जो भी प्रोसेस होती है उसमें, तो ये प्रदेशों की स्थिति कम भी हो जाती है। ठीक है,
तो एक बार के लिए समझ लेते हैं कि ये पूरा निषेक है। अब इस पूरे निषेक में क्या बोला कि कर्म प्रदेशों को बंद करा तो हमने हर प्रदेश को कुछ ना कुछ स्थिति दी थी, और जिन भी प्रदेशों को हमने सबसे ज्यादा स्थिति दी उसको हम बोलते हैं कि हमने कर्म प्रदेश की इतनी स्थिति बांधी। जैसे हम बोलते हैं कि मिथ्यात्व इतनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अर्थ क्या हुआ कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति में सबसे मिनिमम प्रदेश है, लेकिन उसके नीचे की भी स्थितियों में हमने प्रदेश अलॉट करे हैं। ये हम बोलते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम या जो भी स्थिति। तो ये स्थिति बंद करते समय ही हम क्या करते हैं, प्रदेशों में स्थिति अलॉट कर देते हैं। तो जब इनकी स्थिति पूरी होती है तब तक उनकी सत्ता अवश्य रहती है। मान लो इसका स्थिति घात कर दिया, स्थिति घात करके नीचे लेके आ गए, अब इसकी स्थिति इतनी बची, तो जितनी स्थिति बची है मतलब क्या हुआ, उसकी सत्ता इतनी बची। तो अगर नहीं ऐड होगी तो वो ऊपर के प्रदेशों में वापस स्थिति डाल देंगे, तो फिर सत्ता इतनी क्रिएट कहलाएगी। तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि बंद करने के पश्चात जब तक उनकी स्थिति, जो भी उसकी स्थिति है, वो स्थिति जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उसकी सत्ता हम बोलेंगे। जैसे आयुष्य कर्म से समझ ले। अब जब भी हम आयुष्य कर्म की जैसे बात करें तो आयुष्य कर्म का क्या, इसको ऐसे निषेक से नहीं समझते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये आयुष्य कर्म है, ये यहाँ पे हमने आयुष्य कर्म का बंध किया था, ठीक है। इस पॉइंट, इस अंतर्मुहूर्त में हमने आयुष्य कर्म का बंध किया था, तो हमारा इतना तो बाधा काल हुआ और इतने में प्रदेश है हमारे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से जब जीव यहाँ पे आया उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते 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 इसकी स्थिति जितनी भी अलॉट की गई थी, इसी पॉइंट पे हमने इस पूरे जो आयुष्य बंध किया था, इन पॉइंट्स पे हमने इसकी पूरी स्थिति डिसाइड कर दी थी। अब ये जो प्रदेशों की स्थिति हमने डिसाइड करी है, जब तक ये स्थिति, सारे प्रदेश क्या है, प्रदेश अपनी अपनी स्थिति अकॉर्डिंग वो हम आगे बढ़ते गए लाइफ में, और वो प्रदेश अपने बाहर निकलते गए। तो इनके जो प्रदेश बाहर निकले निकले और जैसी सत्ता खत्म हुई, सारे प्रदेश के अपनी जो स्थिति थी वो पूरी हो गई और प्रदेश की स्थिति खत्म हो गई। अब कोई भी प्रदेश नहीं बचे, मतलब क्या कहेंगे कि इस पूरे आयुष्य का स्टॉक खत्म हो गया है। अब ये जो नई आयुष्य है उसका स्टॉक उस बीच में जब भी बांधा होगा तो वो यहाँ से उसका स्टॉक एक्टिव होगा। अब पूर्व भव की कोई भी आयुष्य उसके पास स्टॉक में नहीं बचती। तो सत्ता का अर्थ यही होता है। अभी आप जब सत्ता स्वामित्व पढ़ोगे ना तो आपको जैसे जैसे डिटेल में और समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सत्ता मतलब सबसे बड़ी चीज सत्ता ही होती है। एक बार किसी चीज का उदय नहीं हो लेकिन उसका सत्ता अगर है स्टॉक में। मैडम जय जिनेन्द्र मैडम, ये उद्धृतकरण का मतलब ये है कि समुचित जो समितियों में अशुभ प्रवृत्ति को अभाव को बढ़ाना और अपवर्तन का करना, अशुभ कर्म की प्रवृत्ति को कम करना, यही है ना सार तो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रदेश संक्रमण, नेक्स्ट चैप्टर है प्रदेश संक्रमण। श्री कर्म प्रकृति के अनुसार हमने अभी जो 8 करण पढ़े उसमें से सेकंड करण था संक्रमण करण। संक्रमण करण में हमने बताया था कि संक्रमण करण प्रकृति का भी होता है, स्थिति का भी होता है, अनुभाव का भी होता है और प्रदेश का भी होता है। लेकिन अभी हमको हमारे अध्ययन अध्यापन के हिसाब से सिर्फ प्रदेश संक्रमण के बारे में पढ़ना है, जिसकी आवश्यकता हमको अगले चैप्टर में सत्ता स्वामित्व में रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी ये 3 की बात ना करते हुए प्रदेश संक्रमण पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। हाँ, प्रदेश संक्रमण, प्रदेश क्या है, संक्रमण। हाँ, प्रदेश हमने देखा था कि जब भी बंद होता है तो द्रव्य रूप से क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमने उसमें प्रकृति डाल दी तो माना कि ठीक है नेचर डाल दिया उसका, हमने उसकी स्थिति डाल दी तो हम बोलते हैं कि वो कितने ड्यूरेशन तक हमारे रहेगी, ये काल की बात हो गई। अनुभाव मतलब कितनी इंटेंसिटी में हमने उसको क्या करा है, उसका फल देने की शक्ति कितनी डाली है उसमें। लेकिन द्रव्य रूप से अगर हम बंद करते हैं तो किसका बंद करते हैं, प्रदेशों का बंद करते हैं, बराबर। प्रदेशों का जब हम बंद करते हैं तो उन प्रदेशों को हम किसी रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर किसी और रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका रूप कुछ और था और किसी और रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाता है प्रदेश संक्रमण, ठीक है। कोई एक कर्म प्रकृति, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, आभिनिबोधिक ज्ञान वो उसी रूप में थे, आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी के रूप में थे, उसको हमने
शुद्ध ज्ञानावर्णी के रूप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो प्रदेश सेम थे, प्रदेशों का कन्वर्जन हो गया, मतलब किसी और रूप में हमारी आत्मा में वो अब है, तो दैट इज कॉल्ड प्रदेश संक्रमण। तो ठीक है, दीदी ये तो प्रकृति में चेंजेस हुए ना, प्रदेशों में कहाँ चेंज हुए? लगता वही है कि प्रकृति में चेंज है, लेकिन द्रव्य रूप से अगर चेंज होता है तो प्रदेश का ही। इसलिए मैंने कहा कि 3 प्रकार के संक्रमण में आप नहीं उलझना। इनफैक्ट ऑनेस्टली सेइंग, मुझे भी कभी पढ़ाया नहीं गया, तो हमारा भी सेम डाउट आया था, लेकिन उसका हमको समाधान नहीं मिला। तो इसीलिए मैं और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने कि 3 प्रकार के संक्रमण में आप नहीं उलझना। यहाँ भी डायरेक्ट लाइन यही दे दी गई है कि आगे के अध्याय हेतु उपयोगी प्रदेश संक्रमण का संक्षिप्त स्वरूप इस अध्याय में स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम प्रकृति संक्रमण हो सकता है कुछ और हो ना, तो हमको यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन भी दे देते तो हम थोड़ा सा समझ पाते, पर अभी प्रदेशों का रूप चेंज कर दिया गया है, उसको बोल दिया प्रदेश संक्रमण। ठीक है, तो इसको इतना ही समझ के रखना। अभी किसी कर्म प्रकृति के प्रदेशों को अन्य कर्म प्रकृति के प्रदेशों के रूप में परिवर्तित करना प्रदेश संक्रमण कहलाता है। ठीक है, अब ये जो प्रदेश संक्रमण होता है ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार से ये प्रदेशों का संक्रमण, मतलब इसका जो रूप कन्वर्जन होता है, चेंजेस किए जाते हैं उसके रूप में, वो 5 प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार क्या है? उद्वलना संक्रमण। उद्वलना संक्रमण क्या होता है, ये हम एक सब 5 की डिटेल देखेंगे। उद्वलना संक्रमण, विध्यात संक्रमण, यथा प्रवृत्त संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, ये 5 प्रकार का संक्रमण प्रदेश संक्रमण के हैं। अब प्रदेश संक्रमण में क्या क्या रूल्स हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो रूल ये होता है कि मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों में आपस में प्रदेशों का संक्रमण हो सकता है, लेकिन मूल कर्म का किसी दूसरे मूल कर्म के रूप में संक्रमण हो जाए ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, शायद प्रकृति संक्रमण में ऐसा भी निकल सकता है। जब हम प्रकृति बंध की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि इसमें जब भी जो भी नेचर डाला है कि क्या ये आत्मा के ज्ञान गुण को ढकेगी, या फिर ये आत्मा के दर्शन गुण को ढकेगी, या फिर इसको वे साता साता पहुंचाएगी, ये वाले पॉइंट्स हम लेते हैं। तो मूल कर्म का तो वैसे भी संक्रमण संभव ही नहीं है, तो उनका नेचर अगर चेंज किया जा रहा है उत्तर प्रकृति के अंदर, जो भी रहता हो, प्रकृति संक्रमण में अभी उलझना मत, प्रदेश संक्रमण पे देख लेते हैं। जीव किसी भी मूल कर्म की उत्तर प्रकृति को अन्य मूल कर्म की उत्तर प्रकृति के रूप में संक्रमित नहीं करता। आपस में अगर ज्ञानावर्णी की है तो ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियों का आपस में संक्रमण इधर का उधर हो सकता है, लेकिन ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी में, अंतराय में, वेदनी में, किसी में भी संक्रमण नहीं हो सकता। पहला पॉइंट, मूल कर्म के जो उत्तर प्रकृति है उनका किसी दूसरे मूल कर्म की उत्तर प्रकृति में संक्रमण नहीं होता। ठीक है, अब जब स्वयं में भी हो रहा है, फिर भी मान लेते हैं कि एक ज्ञानावर्णी मूल कर्म है, उस मूल कर्म के उत्तर प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रकृति में क्या होता है, तो उत्तर प्रकृति में एक दूसरे के रूप में संक्रमित कर सकता है। ठीक है, अभिनिबोधिक है तो उसको केवल ज्ञानावर्णी के रूप में, केवल ज्ञानावर्णी को शुद्ध ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी को मना पर्याय ज्ञानावर्णी, कुछ भी रूप में कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन क्या मूल कर्म से हमने बता ही दिया, लेकिन एग्जेप्शंस क्या है, जैसे मोहनी कर्म है तो मोहनी कर्म में आपस में हो जाना चाहिए था, लेकिन दर्शन मोहनी का, चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी की उत्तर प्रकृति का आपस में संक्रमण होता है, चारित्र मोहनी की उत्तर प्रकृति का आपस में संक्रमण होता है, लेकिन दर्शन मोहनी की उत्तर प्रकृति को चारित्र मोहनी की उत्तर प्रकृति के रूप में संक्रमित नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार चारित्र मोहनी की प्रकृति को दर्शन मोहनी के रूप में संक्रमित नहीं कर सकते। ये सेकंड रूल हो गया। फिर क्या बताया कि ज्ञानावर्णी का आपस में होता है, दर्शनावर्णी का आपस में होता है, वेदनी, मोहनी, नाम, गोत्र, अंतराय, लेकिन आयुष्य कर्म की जो 4 प्रकृति है, अगर नरक आयु का बंध किया है तो उसका संक्रमण देवायु के रूप में नहीं हो सकता। ये हम प्रैक्टिकल भी हमको पता है कि अगर नरक आयु बांधी है तो क्या उसको हम देवायु के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे? नहीं पॉसिबल है, उसको नरक आयु के रूप में ही उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृति में परस्पर संक्रमण नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है
कि संक्रमण जब भी कर रहा है जीव, 5 प्रकार का जो संक्रमण बताया है, वो 5 प्रकार के संक्रमण में जीव क्या है, बध्यमान और अबध्यमान दोनों प्रकार की कर्म प्रकृति का संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब ये हमारी एक, मैं आपको थोड़ी कॉमन लैंग्वेज का वर्ड यूज करती हूँ, ये हम इसको हम बोल सकते हैं डोनर प्रकृति, और ये है रिसीवर प्रकृति। ठीक है, इससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। डोनर प्रकृति, रिसीवर प्रकृति, इस प्रकृति का इस रूप में कन्वर्जन होना, इसको मैंने ऐसे नाम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जो डोनर प्रकृति है, ये बध्यमान भी हो सकती है, अबध्यमान भी हो सकती है। मतलब बध्यमान अबध्यमान दोनों प्रकार की कर्म प्रकृति का संक्रमण जीव करता है। डोनर प्रकृति है मतलब इसका संक्रमण करके किसी और प्रकृति के रूप में इसका संक्रमण हुआ है। तो ये बध्यमान अबध्यमान दोनों हो सकती है, लेकिन ये जो रिसीवर प्रकृति होनी चाहिए वो कंपलसरी बध्यमान ही होगी। अब बध्यमान अबध्यमान क्या है ये देख लेते हैं। बध्यमान मतलब बंध की जा रही, बध्यमान मतलब बंध की जा रही, तो बंध की जा रही मतलब एट प्रेजेंट, इस प्रेजेंट समय पर जीव अगर उस प्रकृति का बंध कर रहा है तो वो बध्यमान कहलाती है, अगर बंध नहीं कर रहा तो वो अबध्यमान कहलाती है। ठीक है, एक किसी भी एक विवक्षित समय की जब हम बात करें, वर्तमान समय कर रहा है, बंध योग्य नहीं बोला मैंने बोला बंध कर रहा है, तो वो बध्यमान है। बंध योग्य जैसे कि फर्स्ट गुण स्थान, फर्स्ट गुण स्थान में त्रस भी बंध योग्य है, स्थावर भी बंध योग्य है। लेकिन कोई जीव अगर त्रस का बंध कर रहा है तो वो बध्यमान हो गई, स्थावर का बंध नहीं कर रहा तो वो अबध्यमान हो गई एक समय पर, भले ही फिर अगले समय पे वो स्विच हो सकती है। ठीक है, तो ये बध्यमान अबध्यमान की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर बोला है कि बध्यमान और अबध्यमान ये दोनों, इसमें भी जब हम 5 प्रकार का संक्रमण पढ़ रहे हैं ना, ये जो हमने नाम देखे हैं, उद्वलना विद्यात यथा प्रवृत्त गुण और सर्व, तो उसमें आप देखोगे कि 5 में से 4 प्रकार के संक्रमण में तो ओनली अबध्यमान होनी चाहिए, यथा प्रवृत्त में दोनों हो सकती है। ये हम आगे की डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बस इतना भी बताया, इन जनरल इन कॉमन बताया कि प्रदेश संक्रमण अगर हो रहा है तो बध्यमान अबध्यमान दोनों का संक्रमण हो सकता है, लेकिन जिस प्रकृति में वो संक्रमित की जा रही है वो प्रकृति डेफिनेटली बध्यमान ही होनी चाहिए। अबध्यमान के रूप में उसका संक्रमण, किसी भी प्रकृति का संक्रमण नहीं होता। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि 10वें गुण स्थान में नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में से सिर्फ यश कीर्ति नाम कर्म का बंध करता है, अतः वहां नाम कर्म की सभी प्रकृतियों का संक्रमण यश कीर्ति में ही करता है। ये समझ आया? 10th गुण स्थान में क्या बोलते हैं, 10th गुण स्थान में नाम कर्म की सिर्फ एक ही प्रकृति यश कीर्ति नाम कर्म का ही बंध होता है, तो वो ही बध्यमान है। तो जो भी सत्ता में रहती हैं अदर प्रकृतियां, वो सारी अदर प्रकृति बध्यमान अबध्यमान कुछ भी हो, यश कीर्ति स्वयं ही क्यों ना हो, यश कीर्ति है या फिर जो भी रिमेनिंग उसकी नामकरण की जितनी प्रकृति बची वो सभी अबध्यमान, बध्यमान अबध्यमान कोई भी प्रकृति का बध्यमान में मतलब यश कीर्ति नाम कर्म में ही सबका संक्रमण होता है। होता वर्ड की जगह अभी जो मतलब आप ये बात आप लिखने में भी ध्यान रखना, होता वर्ड नहीं बोलेंगे जैसे हमने उदीर्णा में बोला था। जब भी करण की बात आती है, उदीर्णा करण, संक्रमण करण, तो बंध होता नहीं है, बंध करता है, संक्रमण होता नहीं है, संक्रमण करता है जीव। ठीक है, इसी उदीर्णा के लिए भी हमने बोला था कि उदीर्णा की जाती है, होती नहीं है। तो यहाँ भी यही बोलेंगे कि अतः वह नाम कर्म की सभी प्रकृतियों का संक्रमण यश कीर्ति में ही करता है। ठीक है, अब ये जो बध्यमान है, ये बध्यमान मतलब बंध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन वाली बात आती है, अपवाद आता है, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। हमें पता है इन दोनों प्रकृतियों का क्या नहीं होता, बंध नहीं होता, ये बंध नहीं की जा सकती। तो इन दोनों प्रकृति का अगर बंध नहीं होता है तो भी ये जो मिथ्यात्व वेदनी प्रकृति होती है, जब भी जीव सम्यक्त्व अवस्था में होता है तो सम्यक्त्व अवस्था में मिथ्यात्व वेदनी को सम्यक वेदनी, जो सम्यक वेदनी है वो प्रकृति क्या है,
बद्धमान है क्या? नहीं है, क्योंकि बंध तो होता ही नहीं है उसका। तो बद्धमान नहीं है तो भी इसके रूप में कन्वर्ट करता है, और ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व के रूप में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है। और उसके अलावा फिर जो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है, क्योंकि हमारे सम्यक वेदनी का ही उदय रहता है, अगर सम्यक्त्व की अवस्था है तो सम्यक वेदनी का ही उदय होता है, तो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का भी सम्यक वेदनी के रूप में संक्रमण होता है। ठीक है। मिथ्यात्व वेदनी का सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी दोनों के रूप में संक्रमण होता है। सम्यक वेदनी का सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का सम्यक वेदनी के रूप में संक्रमण होता है। ठीक है। और जब हमारा मतलब देखो क्या असल में होता है, क्या है, सम्यक वेदनी का भी, इन दोनों का भी मिथ्यात्व के रूप में संक्रमण तो होता ही है, क्योंकि हमने बोला कि D3 की तीनों प्रकृतियों का आपस में संक्रमण हो सकता है। जब भी जीव फर्स्ट गुण स्थान में होता है, मिथ्यात्व की अवस्था में होता है, तो इन दोनों को वो इसमें संक्रमण करवाता है। और जब भी जीव फोर्थ एंड अबव सम्यक्त्व की अवस्था में हो, सम्यक वेदनी का उदय होगा। सम्यक वेदनी का उदय रहता है तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों का क्या होता है, यहीं पे ही संक्रमण होता है। प्लस साथ ही साथ ये जो मिथ्यात्व वेदनी है उसका भी इसमें, इसका उदय नहीं है फिर भी इसमें संक्रमण करता है। मतलब मिथ्यात्व वेदनी का सम्यक वेदनी में भी संक्रमण होता है, सम्यक मिथ्यात्व में भी संक्रमण होता है, और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का और सम्यक वेदनी का, सम्यक मिथ्यात्व का, दोनों का सम्यक वेदनी में हो सकता है। ये क्लियर हुआ? उदाहरण बता सकते हो, एग्जांपल बता सकते हो मैडम इसका कोई? एग्जाम्पल ही है ये, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने क्या बताया, एक जीव है मिथ्यात्व वेदनी फर्स्ट गुण स्थान में, मान लो। ठीक है। फर्स्ट गुण स्थान में अगर कोई जीव है, उसके स्टॉक में पूरी तीनों प्रकृति हैं। अब तीन प्रकृति में से मिथ्यात्व वेदनी का उसका उदय होगा। मिथ्यात्व वेदनी का उदय है तो उसके स्टॉक में जो सम्यक वेदनी और जो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी थी, उन दोनों का संक्रमण वो किसमें कर देता है, मिथ्यात्व के रूप में करता है। बराबर। अब कोई दूसरा जीव है, कोई दूसरा जीव है, वो है मान लो फोर्थ गुण स्थान में, सम्यक वेदनी का शयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, उसके सम्यक वेदनी का उदय है। जब सम्यक वेदनी का उदय है तो उसके स्टॉक में मिथ्यात्व वेदनी भी है और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी भी है। तो सम्यक वेदनी के उदय में फोर्थ से सेवंथ कोई भी गुण स्थान मान लो, सम्यक वेदनी का अगर उदय है तो मिथ्यात्व को भी करता है, सम्यक मिथ्यात्व को कन्वर्ट करता है, प्लस मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व के रूप में भी कन्वर्ट करता है। अब आप पूछोगे सम्यक मिथ्यात्व का तो उदय, सम्यक मिथ्यात्व का तो उदय ही नहीं है, तो फिर क्यों? इसका उदय होता है थर्ड गुण स्थान में। और एक रूल ये भी होता है कि जो दर्शन मोहनी की प्रकृति होती है D3, इनका सेकेंड और थर्ड, इसमें बुक में आया है कि नहीं आया पता नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड और थर्ड गुण स्थान में दर्शन त्रिक का आपस में संक्रमण नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है, उस अवस्था में आपस में संक्रमण होने के चांसेस ही नहीं होते। तो सम्यक मिथ्यात्व के रूप में कब संक्रमण होता है? तो जब सम्यक वेदनी का उदय है, उस समय पे सम्यक मिथ्यात्व के रूप में भी संक्रमण हो सकता है मिथ्यात्व के दलिकों का। मतलब मिथ्यात्व का सम्यक वेदनी के रूप में भी हो रहा है, सम्यक मिथ्यात्व के रूप में भी हो रहा है। और सम्यक वेदनी के उदय के कारण से ये पावरफुल हो गया, क्योंकि इसका उदय है तो ये पावरफुल हुआ, तो दोनों प्रकृतियों का इसमें संक्रमण हो जाता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है मैडम, इसमें वाइस वर्सा भी होता है? वाइस वर्षा का केस मैंने ऊपर बता दिया ना, उसी का ही तो वाइस अच्छा। वर्षा ये बताया था। मिथ्यात्व वेदनी अगर पावरफुल है तो दोनों प्रकृतियों का इसी में ही होगा संक्रमण। ठीक है। दीदी अभी जीव एक और संक्रमण कब करता है? संक्रमण हर समय करते ही रहता है जी, लगभग हर समय करता है। जब भी, जैसे अगर कोई फर्स्ट गुण स्थान में है, मिथ्यात्व का उदय है, तो मिथ्यात्व के उदय में वो इन प्रकृतियों को, मतलब मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा, तो इन प्रकृतियों को वो मिथ्यात्व के रूप में कन्वर्ट करने लगता है। और करते 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 पल का असंख्यतम भाग काल तक अगर मिथ्यात्व में रह गया, तो उसने सारी प्रकृतियों को क्या कर दिया, मिथ्यात्व के रूप में कर दिया और इसकी सत्ता खत्म कर दी।
या तो कम कर दी या खत्म कर दी। जब इसकी सत्ता ही नहीं बची तो जीव को फिर से प्रथमोपशम करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा था ना, प्रथमोपशम में पल का असंख्यतम भाग काल अगर वो मिथ्यात्व में रह ले तो फिर से प्रथमोपशम करना पड़ता है, त्रिपुंज बनाना पड़ता है। ये हमने पढ़ा था ना प्रथमोपशम द्वितीयोपशम के टाइम पे। तो ये इसी रीजन से होता है कि मिथ्यात्व में वो इतने लंबे काल तक रह गया, तो कंटिन्यूअसली जैसे ही जीव मिथ्या वैसे ही अंतर्मुहूर्त पश्चात उसकी क्या कर देता है, वो संक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। और वही हम पढ़ेंगे ये प्रदेश संक्रमण में फर्स्ट उद्वलना संक्रमण। तो आप आगे पढ़ते जाओगे ना तो आपको नया नया क्लियर होता जाएगा। इसको उद्वलना ही बोलते हैं। उसने उद्वलना कर दी मतलब सत्ता से खत्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। एक पॉइंट और रह गया इसमें। जीव उदयावलिका प्रविष्ट कर्म प्रदेशों का संक्रमण नहीं करता, क्योंकि उदयावलिका सकल करण के अयोग्य होती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। उदयावलिका सकल करण के अयोग्य होती है, अर्थात उनमें किसी प्रकार का करण नहीं लगता। ये हमारा निषेक है। इस निषेक में ये हमारा उदय समय है। इस उदय समय से लेकर एक आवलिका तक मतलब एक आवलिका के भीतर भीतर जो जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ना तो उदीर्णा हो सकती है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, आवाज ये जो प्रदेश होते हैं एक आवलिका के भीतर भी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है। हाँ, ये जो उदय समय है, ये उदय समय से लेकर एक आवलिका के भीतर जितने भी प्रदेश होते हैं, ना तो उनकी उदीर्णा हो सकती है, ना उनमें अपवर्तना हो सकती है। मतलब उन प्रदेशों की अपवर्तना भी नहीं हो सकती, उद्वर्तना भी नहीं हो सकती, उनका संक्रमण भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो मतलब ये एक आवलिका जो होती है ना, ये आवलिका सकल करण के अयोग्य होती है। इसमें कोई भी करण नहीं लगता। ये उदय आवलिका बोलो या बंध आवलिका, बंध आवलिका में भी सेम है। अगर कोई भी मतलब कोई भी प्रकृति का बंध करा, आप लोग को ध्यान में हो, अगर आपके सामने वो बुक हो 12 से 23 वाली, तो 12 से 23 में हमने एक पढ़ा था। उसमें टिप्पणी में नीचे इस तरफ के पेज पे लिखा हुआ था, टिप्पणी में नीचे कौन से अध्याय में था ये तो ध्यान नहीं आ रहा, 12th अध्याय में ही होगा, कि अपवर्तना गुण श्रेणी वाली जो डेफिनेशंस थी ना, उसमें पढ़ा था कि एक आवलिका मतलब अबाधा काल की जब हम डेफिनेशन बता रहे थे, या तो उसमें होगा, देखना आप लोग, अबाधा काल रिलेटेड कुछ था। तो एक आवलिका तक तो क्या नहीं हो सकता, मतलब जो अबाधा काल होता है, अबाधा काल बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अगर ये निषेक, थोड़ा गड़बड़ बन गया, ये जो निषेक है ये स्थिति कब बनी, तो ये बंध समय से अबाधा काल तक तो कोई भी प्रदेश नहीं दिए। उसके बाद अबाधा काल के ऊपर से हम प्रदेशों को स्थिति अलॉट करते हैं। लेकिन अबाधा काल क्या होता है, अबाधा काल में भी वहां पे नीचे टिप्पणी में दिया था कि अबाधा काल में भी नीचे की एक आवलिका छोड़कर इन प्रदेशों को अपवर्तना के द्वारा लाया जा सकता है, स्थिति को कम किया जा सकता है। ये आपको अगर ध्यान में आ रहा हो किसी को, तो ये हमने पढ़ा था और शायद ये एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन ऐसा कुछ। हाँ दीदी था ये। आधा काल में ही है ये। हाँ हाँ, तो जो अबाधा काल है उसमें भी प्रदेशों को स्थापित किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है, एक आवलिका के ऊपर, एक आवलिका तक तो नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ कि जो एक आवलिका होती है, बंध आवलिका बोलो या उदय आवलिका बोलो, ये एक आवलिका तक इस पर्टिकुलर समय से, ये समय क्या है, बंध का समय है या फिर उदय का समय, इस समय से एक आवलिका तक कोई भी करण नहीं लगता। ना तो अपवर्तना हो सकता है, ना उद्वर्तना, ना संक्रमण, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक आवलिका तक में, एक आवलिका उदय आवलिका प्रविष्ट कर्म प्रदेशों का संक्रमण नहीं करता, क्योंकि अभी हम यहाँ पे संक्रमण की बात कर रहे हैं। तो संक्रमण नहीं करता क्योंकि उदय आवलिका सकल करण के अयोग्य होती है, किसी प्रकार का करण
नहीं लगता। ये वही बताया, उदय आवलिका है तो उदय आवलिका में से कोई भी प्रदेश नहीं जाएंगे, इधर से प्रदेश इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो बध्यमान अबध्यमान दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो रिसीवर प्रकृति होगी वो सिर्फ बध्यमान ही होगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम पांचों प्रकार के जो संक्रमण हैं उनको देख लेते हैं डिटेल में। डिटेल तो क्या है, तो संक्षिप्त ही, क्योंकि डिटेल में हम जाएंगे तो फिर पूरी एक बुक पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रकार का जो संक्रमण है, ये टॉपिक कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या सर से ऊपर जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऊपर जा रहा है सर से। मामी वो पहली बार इजी लग रहा है। याद करने में टाइम चाहिए, टाइम रही नहीं। याद करने में तो मैं बिल्कुल आपके फेवर में हूँ कि याद करने में तो कोई भी चीज हाथों हाथ याद नहीं होती है। याद टाइम करने में लगता है। तो लगेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना बताना। अगर समझ में समझ नहीं आ आया रहा तो मैं आपको है। 2 बार याद 3 करना बार 4 बार भी टाइम समझाऊंगी। चाहिए। टाइम मामी नहीं पहली बार तो उन्होंने बहुत समझ सारे आ रहा है प्रश्न कि किए। बस इतना बताना। ठीक है, नहीं, शब्द है ना तो टाइम लगेगा। शब्द नए हैं बिल्कुल, शब्द तो थोड़ा तब टफ याद लगेंगे। करने में बहुत टाइम लगता है, इतनी नहीं कोई है बात, ज्ञाना में। ऐसा नहीं बोलना, मैंने बताया था ऐसा नहीं बोलना। बहुत शयोपशम है, बहुत काफी शयोपशम है जो आज हम इतना सब पे पहुंचे हैं। बार बार अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देना कि हाँ हमारे ज्ञानावर्णी का शयोपशम हो रहा है और हम करेंगे, ट्राई हमारे करते हाथ में करते है। हो जाता है, टाइम लगता है, मतलब कहने का मतलब टाइम लगता हाँ, ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप बोलना, मैं वापस रिपीट करूंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उद्वलनाकरण। उद्वलनाकरण, ये उद्वलना का अर्थ क्या होता है? उद्वलनाकरण, उद्वलना करना, उद्वलना करना मतलब उद्वलना का अर्थ होता है उखाड़ना, उन्मूलन करना। उन्मूलन वर्ड आपने सुना होगा। उन्मूलन मतलब जैसे जड़ से उखाड़ दिया, किसी पौधे को अगर जड़ से उखाड़ दिया जाए तो उसमें जब तक वापस बीजारोपण नहीं होगा, जब तक वो पूरा पौधा बड़ा नहीं होता, सब ये तब तक नहीं होगा जब तक वो मतलब जब तक ये सब नहीं होगा तब तक वो पेड़ बड़ा नहीं होता। तो उखाड़ना, उन्मूलन करना मतलब उसको रूट पे से ही हटा दिया, अब उसका नामो निशान नहीं बचा, अब नया बीज लाओ, उसका नया आरोपण करो वगैरह वगैरह। तो उखाड़ना, उन्मूलन करना मतलब सत्ता से ही खाली कर दिया। निर्लेप करना, किसी कर्म प्रकृति को सत्ता से निर्लेप करना, मतलब सत्ता का एक लेप भी नहीं बचा, अंश मात्र भी नहीं बचा। सत्ता से निर्लेप करने के लिए जीव जिस संक्रमण की प्रवृत्ति करता है उसे उद्वलना संक्रमण कहते हैं। अब आप सोचोगे कि सत्ता से खाली कर दिया मतलब तो क्षय कर दिया, पर क्षय और उद्वलना दोनों में क्या अंतर है? क्षय का अर्थ होता है कि अब उस प्रकृति का वापस स्टॉक नहीं होगा। वैसे क्षय का मतलब भी यही होता है कि सत्ता से खाली कर दिया, पर जिस क्षय की बात हम शपथ श्रेणी वगैरह में करते हैं उसका मतलब होता है अब वापस से उसका बंध नहीं करेगा जीव, या फिर वापस उसको बंध नहीं करेगा मतलब वापस से सत्ता में नहीं लाएगा। अब जैसे हम बोलते हैं द्वितीयोपशम के लिए, आपको याद होगा कि A4 का क्या होता है द्वितीयोपशम के केस में, जब भी जीव को द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त करना होता है तो उसकी योग्यता में क्या बताया हमने, कितनी सत्ता वाला होना चाहिए? मोहिनी कर्म की कितनी सत्ता वाला जीव द्वितीयोपशम प्राप्त करने के योग्य है? 21, टोटल 28 होती है। 24, टोटल 28 प्रकृतियों में से 24 प्रकृतिक सत्ता वाला ही द्वितीयोपशम कर सकता है। ध्यान में आया? प्लीज हाँ। म्यूट कीजिए जिनके बैकग्राउंड से A4 नॉइज का आ रही है। A4 का सही होगा। विसंयोजक, हाँ मतलब A4 का विसंयोजक बोलो, या फिर A4 का क्या रहता है? टोटल सही क्षय होगा। किया हुआ, मतलब 24 की सत्ता है उसके पास। तो 24 की सत्ता का क्या मतलब हुआ? A4 का क्षय हुआ, लेकिन जीव द्वितीयोपशम प्राप्त कर लिया, फिर से वो गया सासादन में मान लो, तो सासादन में क्या होता है? उसका बंध स्टार्ट हो जाता है। अगर वो गया मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व में क्या होता है? उसका बंध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गुण स्थान तो बंध योग्य है। बंध विच्छेद कब करते हैं हम? सेकंड के लास्ट समय में बंध विच्छेद करते हैं ना A4 का, मतलब थर्ड एंड अबव अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध नहीं होगा। पर जब जीव फर्स्ट या फिर सेकंड गुण स्थान में जाता है तो फिर से अनंतानुबंधी का बंध कर लेता है।
बंद कर लिया मतलब जो अभी तक सत्ता में नहीं था उसका फिर से स्टॉक हो गया, तो ये क्षय होता है, इसको क्षय बोलते हैं। लेकिन जो एक्चुअल क्षय की हम बात करते हैं कि हमको कर्मों का क्षय करना है या शपथ श्रेणी में जिसकी बात की जाती है, वो होते हैं टोटल अब खत्म कर दिया और वापस से नीचे आएगा ही नहीं। अगर नीचे आने के चांसेस होते तो फिर से बंद हो जाता, पर शपथ श्रेणी से वापस नीचे आता ही नहीं है, इसीलिए वो जो क्षय होता है वो क्षय फॉरएवर वाला होता है। पर अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय करने के बाद भी जीव वापस नीचे आ सकता है, फर्स्ट सेकंड गुण स्थान में आ सकता है। अगर फर्स्ट सेकंड गुण स्थान में आया तो फिर से बंद हो गया, मतलब फिर से स्टॉक में आ गया। उद्वलना में हम यही समझ रहे कि उद्वलना में क्या करता है, सत्ता से रहित कर देता है। ठीक है, सत्ता से रहित कर देता है, वो उद्वलना हो गई। लेकिन सत्ता से रहित करने की जो प्रोसेस होती है कि उसने एक कोई करण किया जिसमें वो क्या कर रहा है, सत्ता को खाली करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो लंबे टाइम तक उस अवस्था में रहा तो हो सकता है कि वो पूरी सत्ता खाली हो भी जाए, लेकिन सत्ता खाली हो गई मतलब उद्वलना पूरी हो गई। लेकिन जब वो उद्वलना करने की प्रोसेस में है तो उसको बोलते हैं उद्वलना करण, मतलब वो खाली करने के लिए जो करण कर रहा है, जो संक्रमण कर रहा है, उसको बोलेंगे उद्वलना करण। ठीक है, ये जो उद्वलना करण है ये दो रीजन से करता है। दो रीजन कौन कौन से हैं? पहला रीजन तो ये है कि वो गुणों से पतित हो गया, गुणों से पतित होने पर, पतित मतलब नीचे गिरना। और दूसरा रीजन है भव स्वभाव से। एक तो होता है गुणों से नीचे गिरने के कारण से और दूसरा है भव स्वभाव से, मतलब जब जीव गुणों से नीचे गिर गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी स्टॉक में था, लेकिन जीव का क्या हुआ, फर्स्ट गुण स्थान में आना हो गया। फर्स्ट गुण स्थान में क्या पावरफुल हो गया, मिथ्यात्व पावरफुल हो गया, तो वो गुणों से पतित हो गया, ऊपर के गुण स्थानों से नीचे आ गया, पतित हो गया, गिर गया। तो नीचे के गुण स्थानों में आने की वजह से उसका सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की उद्वलना करना चालू करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं उद्वलना करण। और लंबे टाइम तक वो पल का असंख्यतम भाग काल तक अगर वो उद्वलना करे 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 तो पल का असंख्यतम भाग बाद ऐसा मोमेंट आता है जब इनकी सत्ता खाली हो जाती है, इनकी सत्ता नहीं बचती, तो जीव वापस से फिर उसको प्रथमोपशम करना पड़ेगा। ये मिनिमम काल होता है। इस इतने काल तक अगर जीव मिथ्यात्व में रहा तो सत्ता खत्म हो जाती है, फिर ही वो प्रथमोपशम करता है। पर हो सकता है कि इससे भी लंबे काल, हमने तो बताया ना अनंत काल से भी जीव मिथ्यात्व में था, लंबे काल तक भी मिथ्यात्व में रह सकता है। पर प्रथमोपशम की नीड का मिनिमम काल पीएबी है कि प्रथमोपशम कब करेगा, कम से कम पीएबी काल तक में वो सत्ता को खाली कर पाता है। उससे पहले सत्ता खाली नहीं होती तो उसको प्रथमोपशम करना भी नहीं होता है। उसी बीच अगर वापस से सम्यक में चला गया, सम्यक वेदनी का उदय हो गया, तो फिर ये पीएबी वाला पूरा जितनी उसने उद्वलना करण करी थी, संकेतम बोले, पल का संकेतम पल का- भाग बोले, क्या संकेतम? पल का असंख्यतम भाग, असंकेतम, ठीक, पीएबी, ओके। पल का हाँ, असंख्यतम। ठीक है, तो ये हुआ। अगर वो उसी बीच में वापस सम्यक वेदनी या सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में चला जाता है तो फिर से उसका वापस से मतलब सम्यक्त्व को पुष्ट करने लग जाता है, फिर वो मिथ्यात्व को सम्यक के रूप में कन्वर्जन करेगा, संक्रमण करेगा। उस समय पे वो संक्रमण उद्वलना संक्रमण नहीं होगा। मिथ्यात्व में आने पे जो सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उसने संक्रमण किया है, वो उसका रीजन क्या है, उसको सत्ता से हटाना चाह रहा है, वो ओवर पावर कर रहा है। तो उस समय पे वो उद्वलना करण कहलाता है कि उद्वलना करण किया उसने, इसीलिए वो मतलब उद्वलना करण कर रहा है। किस इंटेंशन से, उसकी सत्ता को मतलब उद्वलना करने के लिए, मतलब उसकी सत्ता को खत्म करने के लिए। तो जैसे हमने मिथ्यात्व सम्यक्त्व का बोला, ऐसे ही होता है आहारक चतुष्क के साथ। आहारक चतुष्क के साथ होता है। आहारक चतुष्क में क्या होता है, जब भी जीव आहारक शरीर का, आहारक का बंध योगी गुण स्थान कौन से हैं? आहारक द्विक के होते हैं वैसे सातवां बंध, सातवां, आठवां। सातवां बंध, सातवां।
आठवां बंद योग्य गुणस्थान से 7 and 8 सातवां आठवां में बंद योग्य है। अब मान लो सातवें आठवें से तो नीचे आया, सातवें से नीचे आया वापस से वो ऊपर चढ़ गया तो सातवें आठवें में आया, तो फिर से वो क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। लेकिन अगर वो नीचे आया और मान लो वो फर्स्ट गुणस्थान में गया, तो फर्स्ट गुणस्थान में कितने लंबे काल तक रह सकता है? देखो हमने जो गुणस्थानों की स्थिति देखी थी, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, है ना, और सेवेंथ, तो इसमें क्या थी, देशों करोड़ पूर्व थी, इसमें देशों करोड़ पूर्व थी, बराबर। फोर्थ की कितनी थी? 33 सागरोपम, समय 33 सागरोपम। एक समय 33। 30। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर जीव फर्स्ट गुणस्थान में आ जाता है, आहारक की सत्ता, यहाँ पे भी ना उसकी सत्ता रहती है, पर यहाँ पे भले ही उसका बंध नहीं हो रहा, सत्ता में है फोर्थ तक भी, ठीक है। लेकिन जब जीव फर्स्ट में जाता है ना, तो फर्स्ट में जाने के कारण से वो मिथ्यात्व अवस्था को अपने मिथ्यात्व योग्य, मतलब एक तरह का वो दुश्मन हो गया। वो उसके जो भी दुश्मन होंगे अपोजिशन में जो भी है, जैसे आहारक द्विक क्या है, आहारक द्विक तो सम्यक्त अवस्था में बनने वाली प्रकृतियां हैं, तो इनको क्या करेगा, इन जब फर्स्ट में जाता है तो इनको वो हटाने की कोशिश करता है। तो क्या करेगा वो, PAB काल तक अगर कोई भी जीव, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है ये ध्यान में रखना, जैसे ही फर्स्ट में आया और अंतर्मुहूर्त बाद वो क्या करेगा, जैसे मान लो ये पूरा उसका अंतर्मुहूर्त काल, जैसे ही वो फर्स्ट में आया और अंतर्मुहूर्त के बाद ही वो उसकी उद्वलनाकरण स्टार्ट हो जाता है, उसकी उद्वलना करना शुरू कर देता है। और इस पूरे ड्यूरेशन में अगर वो पल का असंख्यतम भाग काल तक रहा, यहाँ से उसने अंतर्मुहूर्त बाद से उसने उद्वलना स्टार्ट कर दी थी, और उसको सम्यक्त्व को छोड़े, अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मिथ्यात्व में इतने टाइम रहा, मैं ऐसा बोल रही हूँ सम्यक्त्व को छोड़े, उसको क्या हो गया, पूरा पल का असंख्यतम भाग काल बीत गया, तो उसने यहाँ से ही उसकी सत्ता खत्म करना तो चालू कर ही दी थी। खत्म करते 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 जब वो पल का असंख्यतम भाग काल आगे बढ़ा, तो उसके आहारक, जो आहारक चतुष्क था, ये आहारक चतुष्क की क्या हो गई, उद्वलना हो गई। उद्वलना हो गई मतलब सत्ता से रहित हो गया, सत्ता खाली हो गई, ठीक है। तो जैसे आहारक चतुष्क, एक बार पढ़ लेते हैं। आहारक चतुष्क की सत्ता से युक्त जीव मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करने पर अंतर्मुहूर्त पश्चात आहारक चतुष्क की उद्वलना प्रारंभ कर देता है। आहारक चतुष्क की उद्वलना पूर्ण करने में पल्योपम का असंख्यतम भाग प्रमाण काल लगता है। अब सबसे पहले क्या हुआ, आहारक चतुष्क का की उद्वलना हो गई, फिर जीव सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करने पर अंतर्मुहूर्त पश्चात सम्यक वेदनी व सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। अब ये एक और एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार यहाँ पे अंतर्मुहूर्त तक तो कुछ नहीं हुआ, उसकी सत्ता थी और उसके बाद उसकी सत्ता को वो खाली करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही जीव फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आने के अंतर्मुहूर्त पश्चात सम्यक वेदनी और उद्वलना एक साथ प्रारंभ करता है। परंतु अब इसको मैं इधर बताती हूँ, यहाँ पे वो मिथ्यात्व अवस्था में आया था, अंतर्मुहूर्त काल के बाद वो क्या करता है, अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी दोनों की उद्वलना करना स्टार्ट करता है। अब पल का असंख्यतम भाग काल तक वो उद्वलना करा 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 करा, और पल का असंख्यतम भाग काल के बाद उसकी सम्यक वेदनी की क्या हो गई, उद्वलना हो गई। उद्वलना हो गई मतलब इस पॉइंट पर था जब कितने की सत्ता थी उसकी, 28 की सत्ता थी, बराबर। इस पॉइंट से यहाँ तक 28 की सत्ता, 28 की सत्ता, जब इस पॉइंट पे आया उद्वलना कर दी 27, इसकी उद्वलना कर दी तो कितनी बची, 27 की सत्ता बची। अब ठीक है, यहाँ पे इसकी उद्वलना चली रही थी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो कितना था, 27 की सत्ता वाला था। यहां से लेकर यहां तक तो वो 28 की सत्ता वाला था, बराबर। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 27 की सत्ता वाला था,
और इस पॉइंट पे उसके सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना कंप्लीट हो गई। तो अब इसके बाद वो क्या बचा, 26 की सत्ता वाला बचा। 26 की सत्ता वाला बचा मतलब क्या, कि उसके ना तो सम्यक वेदनी की सत्ता है और ना ही सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता बची। समझ आया? यहाँ अभी उसकी 28 की सत्ता थी, उसने त्रिपुंज करके बड़ी मेहनत से अपने सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता बनाई थी। लेकिन पल्योपम का असंख्यतम भाग प्रमाण काल, उद्वलना तो साथ में शुरू कर दी। उद्वलना साथ में शुरू करने के बावजूद भी सबसे पहले पल का असंख्यतम भाग काल बीतने पर सम्यक वेदनी सत्ता से खाली होता है। उसके बाद तब तक जीव 28 रहता है। उसके बाद 27 प्राकृतिक मोहिनी कर्म का जीव सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में भी पल का असंख्यतम भाग और लगता है। इतने टाइम तक और रहा तो फिर वो सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वलना कर देता है और वो 26 प्राकृतिक बन जाता है। फिर 2 प्रकृतियों की उसकी उद्वलना हो गई, मतलब सत्ता से खत्म हो गई। क्लियर हुआ अभी? पहले सम्यक्त्व की हुई फिर सम्यक मिथ्या की हुई। पहले सम्यक वेदनी की खत्म होती है, फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की होती है खत्म। त्रिपुंज में तो उन दोनों की सत्ता साथ में बनी थी, पर ये स्वभाव ही ऐसा है कि जब मिथ्यात्व अवस्था में जाता है, अंतर्मुहूर्त पश्चात दोनों की उद्वलना साथ में प्रारंभ करता है। लेकिन पहले इसका स्टॉक खत्म होगा, उसके भी पीएबी बाद में, इसका मतलब पीएबी प्लस पीएबी इतने ज्यादा काल बाद में सम्यक मिथ्यात्व का स्टॉक खाली होता है। और ये टोटल काल भी पीएबी है, ये भी पल का असंख्यतम भाग है, इसके बाद भी पल का असंख्यतम भाग है, टोटल मिला के भी पल का असंख्यतम भाग काल ही होता है। इतने टाइम के बीच में अगर इसके बीच में उद्वलना करते 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 ही वो उस वापस से सम्यक वेदनी का उदय हो जाए, उसकी विशुद्धि हो गई और सम्यक वेदनी का उदय हो गया, तो उसकी तो सत्ता पड़ी हुई थी अभी, तो 28 प्रकृति की सत्ता के साथ ही वो ऊपर के गुण स्थानों में चला जाता है ना। और मान लो कि 28 की प्रकृति की सत्ता है और 28 की सत्ता के बावजूद भी इस पॉइंट पर आया, इतनी सारी उसने उद्वलना कर दी थी और बस इतनी सी उसकी सत्ता बची। माना कि 28 की सत्ता वाला था, लेकिन उसके सम्यक वेदनी की जो स्टॉक है वो इतना कम बचा कि अब वो सम्यक वेदनी का उदय लाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो घर में चाय पत्ती तो है, लेकिन चाय नहीं बनाई जा सकती। कोई मेहमान आया, चाय नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि उतनी इनफ चाय पत्ती नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी चाय पत्ती है, 5-7 दाने की चाय पत्ती है, इतनी है कि उससे चाय नहीं बन सकती। चाय पत्ती स्टॉक में थी, सम्यक वेदनी स्टॉक में है, लेकिन सम्यक वेदनी का उदय संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? नई चाय पत्ती लानी पड़ेगी, मतलब प्रथमोपशम। इस पॉइंट पर भी जीव को प्रथमोपशम करना पड़ जाता है जब इतना स्टॉक नहीं है और उसके भावों में विशुद्धि आई। तो इतने पॉइंट पर भी, इसीलिए कहा था हमको, जब प्रथमोपशम के बारे में बात कर रहे थे, वो अनादि मिथ्या दृष्टि था। तो अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या बोला था? 26 प्रकृति वाला बोला था, अगर आपको बिल्कुल उस समय का ध्यान में हो। तब मैंने बताया था कि 26 प्राकृतिक वाला भी प्रथमोपशम करता ही है, हम तो देख ही रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि 26 प्रकृति वाला है। लेकिन ऑलरेडी सत्ता में सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है, 27 की सत्ता हो या फिर 28 की सत्ता हो, तो भी जीव क्या कर सकता है? प्रथमोपशम की प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि उसको विशुद्धि आई पर सम्यक वेदनी का उदय नहीं हो पाया, तो उसने प्रथमोपशम करके फिर से उसकी स्टॉक को बढ़ाया। ठीक है, फिर से स्टॉक को बढ़ाया तो इसकी सत्ता और ज्यादा हो गई। जब इसकी सत्ता ज्यादा हुई तो फिर सम्यक वेदनी का उदय आ सकता था। ठीक है, इसकी भी सत्ता खाली नहीं हुई थी। मान लेते हैं कि इसकी तो सत्ता खाली हो गई, 27 प्राकृतिक बचा, वो 28 प्राकृतिक वाला भी प्रथमोपशम कर सकता था। 27 प्राकृतिक मान लो वो यहाँ पर उसने सत्ता खाली कर दी सम्यक वेदनी की, उसके बाद फिर और लंबे काल तक रहा सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी क्या हो गई? इतनी सी बची है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में भी क्या कर सकता है वो? 27 प्राकृतिक होने के बाद भी प्रथमोपशम कर सकता है, मतलब 28 प्राकृतिक ये एडिशनल बता रही हूँ मैं, अभी आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बस इतना बताना चाह रही थी कि 28-27 में भी प्रथमोपशम संभव है। तो वो कैसे संभव है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि उद्वलना कर दी हो तो भी प्रथमोपशम, नहीं करी हो तो भी प्रथमोपशम कर सकता है, करेगा ही, ऐसी कंपलसरी बात नहीं है। ठीक है,
तो ये उद्वलना वाला पॉइंट है कि एक पॉइंट पर जाकर वो अंतर्मुहूर्त बाद उद्वलना स्टार्ट करता है दोनों की साथ में, लेकिन पहले इसका स्टॉक खत्म होता है, जीव 27 प्राकृतिक बनता है, अभी उसके पास सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व दोनों है, पर फिर पल का असंकेतन भाग और मिथ्यात्व में रहने के बाद उसकी इसकी और इसकी दोनों की सत्ता खत्म होने की वजह से वो 26 प्राकृतिक ही बचता है। इसको बोलते हैं गुणों से पतित होने के कारण से। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और बस बता देती हूँ मैं, बाकी फिर भाव स्वभाव वाला पॉइंट हम लोग कल करने के भाव रखते हैं। आहारक चतुष्क की सत्ता से युक्त जीव यदि मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करता है तो सर्वप्रथम आहारक चतुष्क की उद्वलना पूर्ण करता है, उसके पश्चात सम्यक वेदनी की उद्वलना पूर्ण करता है एवं उसके पश्चात सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की उद्वलना पूर्ण करता है। मतलब क्या हुआ, ये तो हमने जनरल केस बताया था। जनरल केस एक ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जिसके पास 28 की सत्ता थी। मान लो कोई सम्यक्त्व से गिर के मिथ्या दृष्टि बना और 28 की सत्ता थी, अंतर्मुहूर्त पश्चात उसने क्या करी, उद्वलना स्टार्ट करी। अब इसकी उद्वलना स्टार्ट करी तो इसका पल का असंख्यतम भाग बाद पहले सम्यक वेदनी की करेगा, उसके भी पल का असंख्यतम भाग बाद सम्यक मिथ्यात्व की करेगा। लेकिन अगर कोई जीव, मान लेते हैं कोई ऐसा जीव है जो सम्यक वेदनी की सत्ता भी है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता भी है और आहारक चतुष्क की भी सत्ता है उसके पास, तो ये 6 प्रकृतियों में से सबसे पहले जब जीव ने मिथ्यात्व अवस्था को प्रवेश करा तो इन 6 की ही उद्वलना करनी है उसको, क्योंकि वो फर्स्ट गुण स्थान में प्रवेश कर गया। अंतर्मुहूर्त पश्चात वो क्या करेगा, इनकी उद्वलना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले उसके आहारक चतुष्क की सत्ता खत्म होती है, उसके बाद उसके सम्यक वेदनी की सत्ता खत्म होती है और उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता खत्म होती है। ये क्रम बताया। इसमें भी पीएबी का काल लगता है, इसमें भी पीएबी लगता है और इसमें भी पीएबी काल लगता है। लेकिन सबसे पहले अगर उस जीव में इन 6 ही प्रकृतियों की सत्ता है तो सबसे पहले उसकी 4 प्रकृतियों की सत्ता खत्म होगी, फिर उसके बाद सम्यक वेदनी का सत्ता खत्म होती है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व का नंबर आता है। ये क्लियर हुआ अभी? ये हमने गुणों से पतित वाला एक पॉइंट साथ करा है। हाँ, क्लियर हुआ क्लियर एक साथ शुरू करेगा लेकिन अलग अलग टाइम में खत्म होगा। अलग अलग टाइम पे उनकी सत्ता, सबसे पहले आरक चतुष्क की सत्ता खत्म होती है, फिर सम्यक वेदनी की, फिर सम्यक वेदनी। ये बस क्लियर आपको हुआ। क्रम बताया गया। ऐसे ही जब हम भाव स्वभाव वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो भाव स्वभाव में भी हमारे पास अलग अलग प्रकृतियां होती हैं, तो उसमें भी हम क्रम देखेंगे कि पहले देवगति देव अनुपूर्वी का मतलब खत्म करता है सत्ता, फिर उसकी करता है, फिर उसकी करता है, ऐसे उसमें भी हम क्रम देखेंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भगवान ने फरमाया, भगवान ने ऐसे ही फरमाया। ठीक है, कि इसी क्रम से उद्वलना होती है। भगवान ने केवल ज्ञान में देखा कि अगर कोई ऐसा जीव है जिसके पास ये छह प्रकृति की सत्ता है और वो मिथ्यात्व में गया तो अंतर्मुहूर्त पश्चात वो उद्वलना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो पल का संकेतन भाग प्रमाण काल रहने के बाद सबसे पहले अपने हारक चतुष्क की सत्ता खाली करेगा, फिर सम्यक वेदनी की और फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की। ठीक है, और इन आज तीनों को मिला के भी पल का असंकेत भागी बोलेंगे। तीनों को मिला के भी पल का संकेतन भाग बोलेंगे, क्योंकि हम बोल ही रहे ना कि सम्यक मिथ्यात्व की पल का संकेतन भाग में ही होती है, तो इसके फिर इसके बाद सब मिला के भी पल का संकेतन भाग में ही हो रही है। तो असंख्य भी बहुत तो बड़ी सम्यक वेदनीय की उद्वलना से हम डबल टाइम ऐसे बोल सकते हैं सम्यक एग्जैक्ट मिथ्यात्व को। डबल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी अलग अलग पीएबी सेम पीएबी नहीं है ना, ये पीएबी की राशि भी अलग अलग हो सकती है। असंख्य तो अच्छा, बहुत, हाँ बराबर, हाँ हाँ अगर ओके। हम बोल देंगे, मान लो मैंने जैसे यहाँ ड्रॉ करा, ये भी पीएबी था, ये भी पीएबी था, ये भी, अब मैंने इसका जितना लिया, क्या मैंने उसका डबल ले लिया सम्यक मिथ्यात्व, उससे तो कम लिया, लेकिन ये भी पीएबी था और ये भी पीएबी है, तो ये कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम उसको डबल नहीं बोल सकते। तो एक पर मतलब आहार चतुष्क का उद्वलना करने के लिए मतलब पल का संकेत भाग लगता ही है। लगता ही है, पल का संकेतन भाग बहुत बड़ा काल है, उतने टाइम तक जीव जब हाँ रहेगा अध्यात्म में तभी जाके वो, और अगर उसी बीच में अगर वो सम्यक वेदनी का उसका उदय आ जाता है, सम्यक को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो ये पूरा पॉइंट खत्म, उसने जितनी भी उद्वलनाकरण की मेहनत करी थी वो सब खत्म हो गई, फिर वापस से नया होता है।
ओके। लेकिन ऐसे तो बोल सकते हैं सम्यक वेदनीय का जो काल है उद्वलना उससे तो ज्यादा ही है सम्यक मिथ्यात्व का। हाँ, वो तो है, पॉइंट फैक्ट ही है हाँ वो कि इसका हाँ उद्वलना का काल ज्यादा, इसको ज्यादा टाइम लगता है उद्वलना होने में, इसको कम लगता है, और इससे भी कम टाइम में इसकी उद्वलना हो जाती है। ओ, तो तीनों का उद्दोलना साथ में चालू रहती है? ये देखो, ये दोनों के लिए तो क्लियर बताया है कि इन दोनों की तो साथ में ही चालू होती है। आहारक चतुष्क वाला अगर कोई जीव है तो उसका एग्जैक्ट वर्णन अभी नहीं मिला है कि उसकी भी इसी पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है क्या। बस इतना बता दिया कि अंतर्मुहूर्त बाद स्टार्ट हो जाती है। अब बिल्कुल एक समय इतना सूक्ष्म है कि तीनों की एक साथ हो रही है क्या, इसका अभी वर्णन नहीं बताया गया। अभी इन दोनों का तो कंफर्म है कि इन दोनों की साथ में ही शुरू होती है, क्योंकि ये भी कॉमन केस है। कॉमन केस में क्लियर क्लियर बताया गया कि दोनों की साथ में ही शुरू होती है। पर अगर आहारक चतुष्क की सत्ता वाला कोई केस है तो उसमें आहारक चतुष्क की भी अंतर्मुहूर्त बोली है, इन दोनों के लिए भी अंतर्मुहूर्त बोली, पर ये दोनों अंतर्मुहूर्त सेम है डिफरेंट है इसका हमको कुछ नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन मेरा नोटेड है, आगे जैसे जब भी आंसर आता है तो मैं आपको बताने के भाव रखती हूँ। ओके। ठीक है, दीदी आज इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम भाव स्वभाव वाले पॉइंट्स को देख लेंगे। हाँ बोलिए। दीदी जैसे ये उद्वलना हो रही है तो आहारक चतुष्क का औदारिक चतुष्क में कन्वर्जन होता होगा, और सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व वाले का मिथ्यात्व वेदनी में संक्रमण होता है, ऐसा कुछ ऐसा ही होता होगा ना? क्या बोला फर्स्ट में, क्या बोला? जो संक्रमण हो रहा है ना, तो आहारक चतुष्क को औदारिक चतुष्क में कन्वर्ट करते होंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि औदारिक में ही हो, नाम कर्म की किसी भी प्रकृति में आपस में संक्रमण हो सकते हैं। तो अच्छा, ठीक ऐसा है। जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा वैसे मोटे रूप से एग्जाम्पल यही दिया जाता है, क्योंकि ये तो दर्शन मोहनी की है तो दर्शन मोहनी का तो चारित्र में भी नहीं जाता, सिर्फ आपस में ही संक्रमण होता है। हाँ लेकिन नाम दीदी। कर्म की प्रकृति के लिए ऐसा कहते हैं कि नाम कर्म की किसी भी प्रकृति, अब मतलब मैं आपको बहुत एकदम अनयूजुअल सा पेयर बता दूं कि आहारक चतुष्क को आप अनादय नाम कर्म में संक्रमित कर दो, अगर अच्छा अनादय बदे ओके, ऐसा भी हो सकता है मतलब। संभव है, लेकिन ऐसा वर्णन ना डायरेक्टली बोला नहीं जाता क्योंकि वहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है फिर। तो जनरली ओ, समझा जाता है कि अगर आहारक है तो उसको शरीर नाम कर्म को ही शरीर नाम कर्म में कर दो। पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि अगर पर्टिकुलर शरीर नाम कर्म है तो उसका शरीर नाम कर्म में ही होगा। पूरे नाम कर्म की किसी भी प्रकृति में बध्यमान होनी चाहिए, बस वो उस समय पे बंध रही हो, ऐसा। ठीक है, ठीक। हाँ, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय तो जिनेन्द्र। मैं जय जय जी। जुलाई में एग्जाम रखे पढ़ने के लिए टाइम।